देखो, डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो स्टार्ट तो हो चुकी है बट जिसका अभी भी वर्किंग प्रोसेस चालू नहीं है, मतलब वो लोग अभी भी कामकाज नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोरमेंट। डोरमेंट का सिंपल मतलब होता है इनएक्टिव, मतलब जो लोग काम नहीं कर रहे, जैसे अभी इसने बोला था निष्क्रिय, निष्क्रिय, राइट, कि वो बिना कामकाज के बैठे हैं बट स्टिल उनका अस्तित्व है, लेकिन वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो एक बार इसको समझते हैं कि बुक में हमारे क्या लिखा हुआ है। इसमें देखो लिखा है, वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, किस कौन से एक्ट में, कंपनी एक्ट में, राइट, फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। तो अभी ये तुम लोग को याद रखना है किस लिए रजिस्टर्ड हुआ है, फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, मतलब अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है उनका जो प्रोजेक्ट है वो चालू हो जाए, फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, और टू होल्ड एन एसेट, राइट, टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या तो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैंडल कर रहे हैं वो लोग, और एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, राइट। तो ये चार चीजें हैं, क्या लिखा है, वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट, पहला क्या लिखा, फ्यूचर प्रोजेक्ट है, दूसरा बोला है होल्ड एन एसेट है, थर्ड बोला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड हैज अ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, और उनके पास कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं होना चाहिए। अगर ये चारों चीजें हो रही हैं, it means you are an inactive company, right? So such a company or an inactive company may make an application to the registrar in such a manner as may be prescribed for obtaining the status of a dormant company। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो ये चार चीजें नहीं कर रही है, वो ये स्टेटस ऑब्टेन करने के लिए डोरमेंट कंपनी का अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे, रजिस्ट्रार के पास अप्लाई कर सकते हैं कि भाई हमारे नाम के आगे लगा दो डोरमेंट, हम लोग डोरमेंट कंपनी, वी आर नॉट एक्टिव राइट नाउ। क्लियर है इतना? अभी देखो वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनना। इसमें चार चीजें इंक्लूड हैं, क्या क्या बोला है, पहला तो बोला है फ्यूचर प्रोजेक्ट, कि अभी काम नहीं हो रहा है लेकिन फ्यूचर में प्रोजेक्ट हो सकता है। दूसरा, होल्ड एन एसेट, यानी फ्यूचर में कोई एसेट होल्ड या अभी भी कोई एसेट होल्ड करके रखे वो पर काम नहीं कर रहे हो, या तो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए काम कर रहे हो, ओके, और हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, और अभी भी बिजनेस में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं हो रहा है, यानी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा जिसके लिए स्पेशल तुम्हें कोई वर्क करना पड़े, जैसे सेलिंग परचेस हो गया। ये जो सेलिंग परचेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है ना, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। कुछ ऐसे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस कर रहे हो जो इतना जरूरी नहीं है कि उसको गवर्नमेंट को बताओ या उसके लिए प्रॉपर सब अकाउंटिंग प्रोसेस करो, राइट। तो ऐसा कोई भी काम कर रहे हो, देन यू आर नोन एज ए इनएक्टिव कंपनी, और ऐसी कंपनी जो है वो रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन दे के सर्टिफिकेट ले सकती है, ऑब्टेन कर सकते हैं स्टेटस किसका, डोरमेंट कंपनी का, ओके। अभी उसके आगे लिखा हुआ इनएक्टिव कंपनी मींस, अब देखो प्रॉपरली यहाँ पे अलग अलग एक्सप्लेन किया है कि भाई इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या होता है। इनएक्टिव कंपनी का मतलब ये होता है विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जो कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रही है, राइट, इज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, जैसे ये मैं हूं, नहीं ये मैं नहीं हूं, एक मिनट हाँ, इतना गंदा तो नहीं हो सकता यार, हाँ, और ये मेरा दोस्त है, ये रहता है चाइना में और मैं रहता हूं इंडिया में, ठीक है। अब सिचुएशन देखो क्या लिखा है, हैज नॉट बीन कैरिंग एन बिजनेस। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक बिजनेस। मैंने ऐसा बोला था कि भाई ये बिजनेस में इंडिया में, जैसे मान लो कि मैंने मोबाइल का ही बिजनेस स्टार्ट करने की सोचा, लेकिन जो मेरा मटेरियल आने वाला था, यानी जो भी चीजें मुझे मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, वो मटेरियल मुझे सप्लाई करता ये मेरा दोस्त चाइना से, ठीक है। कहाँ से सप्लाई करता मटेरियल, चाइना से सप्लाई करता। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि चाइना वालों के साथ हमारा जो रिलेशन है वो थोड़ा खराब हो गया था, इंडिया और चाइना का रिलेशन, तो इसकी वजह से हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते, बिकॉज ये क्या बन गया, एनिमी एंट्री बन गया, या एलियन एंट्री, सॉरी, ये क्या बन गया, एलियन एंट्री बन गया हमारे लिए, सॉरी एंट्री नहीं कंट्री, एलियन कंट्री बन गया, राइट। तो इसके साथ में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करता, तो मैंने अभी क्या किया, होल्ड पर रख दिया है, यानी जो मेरा बिजनेस था वो अभी मैंने क्या किया है, होल्ड पर कर दिया, बट मैंने रजिस्टर करवा लिया था, मैंने रजिस्टर करवा लिया था, सबको बता दिया था, तो लेकिन कुछ दिन के लिए मैंने क्या किया है, बिजनेस को होल्ड पे रख दिया भाई, फ्यूचर में जब आएगा वहां से मटेरियल तब हम प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे। इट मीन राइट नाउ कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो जब तक ये होल्ड पर है तब तक हम उसको क्या बोलेंगे, इनएक्टिव कंपनी।
सेकंड में लिखा है हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। अब ये दूसरा पॉइंट ये समझना है कि लास्ट 2 ईयर्स में हम लोगों ने कोई भी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आई मीन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं किया हुआ है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। अब ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इसको अभी मैं नेक्स्ट वाले पैसेज में मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या होता है। अब आगे लिखा हुआ है। थर्ड है has not filed financial statements and annual returns during the last 2 financial year। और तीसरा चीज में क्या बोला है कि has not filed, ठीक है, उसने कोई भी फाइलिंग नहीं किया है। क्या नहीं फाइलिंग किया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। जब कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है, कोई बिजनेस ही नहीं हुआ है, तो सीधी सी बात है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां से सबमिट करेगा, राइट। तो ये 3 चीजें इंक्लूड किया हुआ है इनएक्टिव कंपनी में कि भाई अगर इनएक्टिव कंपनी का मतलब समझना है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 3 चीजें होना जरूरी है। राइट नाउ यू आर नॉट कैरिंग एनी बिजनेस, राइट। द सेकंड थिंग, there is a no any significant accounting transaction. Number third, you have not filed any financial statement or annual return during the last 2 financial year. Okay, तो 3 चीजें याद रखनी है। क्या क्या? not carrying any business, right, no significant accounting transactions or not filed any फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न। ओके, तो ये 3 चीजें इंक्लूड करोगा इनएक्टिव कंपनी में। तो क्लियर है इतना सभी को? उसके बाद नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस मींस एनी ट्रांजेक्शंस अदर देन। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करता हूं कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस क्या होता है, तो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन तो बिजनेस में तुमने पढ़े ही हो, कंपनी अकाउंट का पढ़े हो, ठीक है, ये पार्टनरशिप अकाउंट पढ़े हो तुम लोग, अभी कंपनी अकाउंट में भी तुम लोग पढ़ रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम्हें पता है उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शंस आते हैं। तो सारे ट्रांजेक्शंस याद कौन करेगा? सो बेटर है हम लोग क्या समझते हैं, नेगेटिव वे में चलते हैं। नेगेटिव वे का मतलब क्या है? इन सभी को छोड़ के अदर देन दिस, अगर ये जो नीचे पॉइंट्स लिखा है इनके अलावा अगर कोई भी आया, ठीक है, इनके अलावा अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आया हो तो वो तुम्हारा बन जाएगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। याद रखना इनके अलावा, तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं, अगर तुम लोग को नहीं पता चले तो भाई इनके अलावा होना चाहिए, ठीक है। अगर इनके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन आया तो वो तुम्हारा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस में इंक्लूड होगा। जैसे फर्स्ट में लिखा है पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू रजिस्ट्रार। अब देखो कंपनी जब रजिस्टर करवा रहे हैं तो तुम्हें पता है रजिस्ट्रार को फीस देना पड़ेगा, राइट, वो तो कंपलसरी है भाई, जब रजिस्टर करवाना ही है तो फीस तो देना ही पड़ेगा। तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में नहीं आता, ये तुम्हारा रेगुलर वर्क है। रेगुलर वर्क का मतलब क्या है कि अगर ये नहीं होगा तो कंपनी ही स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि रजिस्टर तो करवाना ही पड़ेगा। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? सेकेंड में लिखा हुआ है पेमेंट्स मेड बाय टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। इट मे बी पॉसिबल कि तुम्हें अलग अलग लॉ से परमिशन लेना पड़ता हो, क्योंकि देखो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अलग अलग जगह से परमिशन लेना पड़ता है। जैसे कि मुझे ये मोबाइल वाला है ना बिजनेस स्टार्ट करना था, और उसके लिए जो मुझे रॉ मटेरियल था वो चाइना से मंगवाना था। कहाँ से मंगवाना था? चाइना से। तो उसके लिए मुझे एक्सपोर्ट प्रोसीजर के लिए परमिशन लेना पड़ता, राइट, सॉरी इंपोर्ट के लिए, नॉट एक्सपोर्ट। तो मुझे उसके क्या क्या करना पड़ता? चाइना से मैं इंपोर्ट करने वाला था, तो मुझे उसके लिए इंपोर्ट प्रोसीजर के लिए क्या परमिशन लेना पड़ता। तो वो हो गया, ऐसे समझो, राइट। इट मींस कि कोई भी अगर ऐसा पेमेंट किया है जो रिक्वायरमेंट फुल कर रहे हैं या इस एक्ट के अंडर में या तो किसी अदर एक्ट के अंडर में, राइट, तो वो आ गया। उसके बाद नंबर थर्ड लिखा है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट। अब जैसे अलॉटमेंट कर रहे हो शेयर का, मान लो तुम लोगों ने अलॉटमेंट स्टार्ट कर दिया था, राइट, और अलॉटमेंट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आया तो अलॉटमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक बार इश्यू कर दिया है, जो तुम्हारा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस में नहीं आएगा, यानी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद नंबर 4 है पेमेंट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। अब देखो भले कंपनी चल नहीं रही है, लेकिन ऑफिस खोल के अगर रखा है तो उसको तो मेंटेन तो करना ही पड़ेगा, राइट, और चीजें वहां पे भी रिकॉर्ड्स जो वहां पे रखे उनको संभालना पड़ेगा। तो अगर ऐसी चीजें अगर है कर रहे हो, उसके लिए मान लो थोड़े बहुत खर्चे करने पड़ रहे हो, या किसी को वहां पे अपॉइंट किया है, या तुम्हें ही हर महीने महीने कुछ ना कुछ एक्सपेंस करना पड़ रहा है, साफ सफाई ऐसा टाइप का, तो वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस में नहीं आएगा। तो इन 4 के अलावा, राइट, तो पहला क्या है कि कोई भी पेमेंट किया हुआ है फीस का, कोई भी फीस पे किया हुआ है रजिस्ट्रार को। दूसरा क्या है, कोई भी पेमेंट किया हुआ है इस एक्ट में या किसी अदर एक्ट में कोई रिक्वायरमेंट फिल करने के लिए। थर्ड में क्या लिखा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करने के लिए कोई एक्सपेंस किया हुआ है। नंबर 4 में क्या लिखा है कि मेंटेनेंस ऑफिस का या रिकॉर्ड का मेंटेन करने के लिए अगर तुमने कोई पेमेंट किया है तो उसको इंक्लूड नहीं कर रहा है।
इन चारों के अलावा अगर कोई भी एक्टिविटी करते हो, राइट, इन चारों के अलावा अगर कोई भी एक्टिविटी करते हो तो वो तुम्हारा बन जाता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। तो क्लियर है इतना कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या है, तो डोरमेंट कंपनी का मतलब ये है कि कंपनी तुमने रजिस्टर करवा दिया है लेकिन अभी भी तुम प्रॉपरली चालू नहीं कर पाए हो। तुम्हारी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, नाम भी मिल गया है तुम्हें, ठीक है, सारा प्रोसेस भी हो गया था कि कंपनी अब शुरू करोगे, लेकिन स्टार्ट ही नहीं कर पाए, यानी जो तुम्हारा काम है वो फ्यूचर के लिए अटक गया है। ठीक है, या तो तुमने कोई इंटेलेक्चुअल, जैसे इसमें लिखा है ना कि फ्यूचर प्रोजेक्ट होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि मान लो अभी मुझे कोई ऐसा गैजेट बनाना था, ठीक है, जिस गैजेट से मान लो कि ये जो कोरोना है, मान लो कि ये 2019 में जैसे आया था चाइना में, तो उन लोगों ने स्टार्ट किया था भाई ये वैक्सीन बनाने का बिजनेस। अब वो वैक्सीन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जब तक कंप्लीट नहीं होगा वैक्सीन का प्रोसेस तब तक वो क्या बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे काम हो रहा है, राइट। तो जब तक वो काम हो रहा है तब तक प्रॉपरली बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, सेल तो कर ही नहीं सकते, तो वो ऐसा काम हो रहा। या तो कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ही ना हुआ हो तो वो हो जाएगा तुम्हारा डोरमेंट कंपनी या इनएक्टिव कंपनी। तो यहाँ पे इनएक्टिव कंपनी को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल में इन लोगों ने 3 चीजें बोली है। एक्सप्लेन करता हूं, रुक जाओ 1 मिनट किरण। 3 चीजें यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है कि भाई कोई भी, अगर तुमने, देखो यहाँ पे कोई भी बिजनेस तुमने नहीं किया है, मतलब यू आर नॉट कैरिंग एनी बिजनेस ऑपरेशन, पहला चीज लिखा है। दूसरा क्या बोला है कि तुमने कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया है पिछले 2 साल में, 2 फाइनेंशियल ईयर में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया है, और पिछले 2 साल में ना ही तुमने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न तुमने फाइल किया है। तो अगर ये 3 चीज नहीं की हो तो तुम इनएक्टिव बन गए हो, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में तो तुम है ना लावारिस लाश की तरह ही हो, कि जो तुमसे पड़े हो, राइट, कि वो दिख रही है लोगों को ये लाश है लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है, वैसे टाइप का हो। तो उसके लिए फिर यहाँ पे, और अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में बोला है कि भाई अगर तुमने कोई रजिस्ट्रार को पेमेंट किया है कंपनी स्टार्ट करने के प्रोसीजर से लेके, तो वो उसको इंक्लूड नहीं करना है। और अगर मान लो तुमने किसी अदर एक्ट में परमिशन लेने के लिए जो बिजनेस कर रहे थे उससे अदर एक्ट में परमिशन लेना था, वहां पे पेमेंट किया तो वो इंक्लूड नहीं करना है। और अगर मान लो कि शेयर अलॉटमेंट कर रहे हो, शेयर मान लो इश्यू कर दिया था, उसका अलॉटमेंट का जो खर्च हो रहा है वो इंक्लूड नहीं करना है। और लास्ट में बोला अगर ऑफिस मेंटेन करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो उसके लिए अगर कोई पेमेंट करे तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डोरमेंट कंपनी। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, तो जितना इसमें मैंने एक्सप्लेन किया उतना इनफ है। ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए काफी है, और हमारे बुक में भी फिलहाल इतना ही दिया हुआ है, तो इसको एक बार अच्छे से रिपीट कर लेना। ओके ओके, सो बेसिकली ये था तुम लोग का डोरमेंट कंपनी।